निरुक्मा टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है आलसी गधा। एक बार की बात है, एक राम नाम का व्यापारी था। उसके पास एक गधा था। राम अपना सामान अपने गधे पर लादता और उसको ले जाकर मार्केट में बेचता था। वह मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से दाल, सब्जी, कपड़े और मिठाइयाँ बेचता था। राम अपने गधे का बहुत ख्याल रखता था। वह उसको बहुत अच्छा खाना देता था और उसको आराम करने के लिए भी अच्छी जगह देता था, क्योंकि उसको पता था कि गधे की वजह से ही वो अपना सामान मार्केट में ले जाकर बेचता था। लेकिन गधे को काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो आलसी था, जितना हो सके काम से बचता रहता था। वो तो बस खाना खाना और आराम करना चाहता था। एक दिन जब राम अपने गधे पर दाल चावल की बोरियां मार्केट ले जाने के लिए लाद चुका था, तो गधा आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। ऐसे में राम ने उसको एक छड़ी से मारा, जिसके कारण गधे को चलना ही पड़ा। मार्केट पहुंचकर राम को पता चला कि मार्केट में अब नमक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसने नमक को बेचने का सोचा। वो अगली बार नमक की 4 बोरियां लेकर मार्केट पहुंचा और उसे बेच दिया। तब उसे उसके अच्छे दाम मिले और अगली बार और ज़्यादा बोरियां ले जाकर मार्केट में बेचने की योजना बनाई। राम ने अगली सुबह मार्केट में ले जाने के लिए 6 बोरियां अपने गधे के ऊपर लाद दी, लेकिन गधा इतनी बोरियों के बोझ के कारण खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यह देखकर राम ने एक बोरी को निकाल दिया, जिससे गधा अब ठीक था। राम 5 बोरियों के साथ ही मार्केट की ओर निकल पड़ा। उसको मार्केट में जाने के लिए एक नदी से होकर गुजरना पड़ता था। उस नदी में पानी पहले की तुलना में ज़्यादा था। राम अपने गधे को आराम आराम से लेकर नदी पार करने लगा, लेकिन बीच नदी में जाकर गधे का पैर एक पत्थर से टकराकर फिसल गया, जिससे गधा वहीं गिर गया। यह देखकर राम ने गधे को खींचकर बाहर निकाला और देखा गधे को कोई चोट तो नहीं लगी। नदी से बाहर निकालने पर गधे ने महसूस किया कि उसकी पीठ का वजन बहुत कम हो गया है, और जिससे वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि यह कोई चमत्कारी नदी है जिसमें पीठ के वजन कम करने की ताकत है। राम ने देखा सारा नमक नदी में बह चुका है, जिससे वह अपने घर की तरफ गधे को लेकर लौट गया। गधे की पीठ का भार भी कम हो गया था और मार्केट भी नहीं जाना पड़ा, जिससे गधा बहुत खुश हुआ और घर जाकर उसने खाना खाया और पूरा दिन आराम किया। राम अगले दिन गधे की पीठ पर बोरियां लादकर चलने लगा। राम ने सोचा कल तो पूरा दिन आराम किया, लेकिन आज फिर काम करना पड़ रहा है। उसने सोचा कि चमत्कारी नदी तो है ही ना, जिससे वजन कम होता है। जैसे ही राम और उसका गधा नदी पार करने लगे, गधा फिर नदी में जाकर बैठ गया। राम इससे बड़ा हैरान हुआ और अपने गधे को खींचकर बाहर निकाला। अब फिर सारा नमक पानी में बह चुका था। राम को पता चल चुका था कि गधा अब यह जानबूझकर कर रहा है। वह इसके बाद घर को लौट गए। गधा फिर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसको उस दिन भी कोई काम नहीं करना पड़ा। अगले दिन राम ने एक तरकीब सोची। वो गधे पर बोरियां लादने लगा। गधे को थोड़ा भारी तो महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा चमत्कारी नदी तो है ना, जिससे वो सीधा चल पड़ा। अब राम और उसका गधा दोनों नदी पार करने लगे। गधा फिर अपनी पीठ का भार कम करने के लिए बीच नदी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही खड़ा हुआ, तो उसकी पीठ बहुत दर्द करने लगी, क्योंकि उसकी पीठ का भार बहुत बढ़ चुका था। क्योंकि राम ने अब की बार नमक की जगह कपास बोरी में डाला था। गधे के पानी में बैठने पर कपास ने सारा पानी सोख लिया और भारी हो गया। गधा इससे बहुत परेशान हुआ और गधे को इस बड़े हुए भार को लेकर अब मार्केट भी जाना पड़ा था। अब गधे को सबक मिल चुका था। इसके बाद कभी भी गधे ने नदी में बैठने की हरकत नहीं की। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जीवन में सफलता भी हाथ से निकल जाती है। धन्यवाद। आपको मेरी यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।